Hi, Aman. Hi. So, guys, today we are discussing something very special. A dear friend of mine, Piyush, is with us, and he will be discussing the book he has written lately, that is From Obesity to Unstoppable. Okay, let me see. Okay, when someone joins, anyone can see their live. Okay, I accept. गाइस थोड़ा इंस्टाग्राम ग्लिच हो रहा है। मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ पीयूष को लेने का, बट और वो हो नहीं पा रहा है। इफ एनीवन नोज कैन बी अ वेरी ग्रेट हेल्प फॉर अस कि कैसे करूं मैं वही प्रोसेस कर रही हूँ। मैं प्लस का साइन एक्सेप्ट कर रही हूँ, फिर उसको भेज रही हूँ, बट स्टिल इंस्टाग्राम मुझे लाइव आने नहीं दे रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा? डिड यू गेट द नोटिफिकेशन पीयूष एज येट? नोटिफिकेशन नहीं आया, बट आई हैव रिक्वेस्टेड यू अगेन फॉर द लाइव। ओके, आई हैव एक्सेप्टेड ऑल्सो। मैं एक बार चेक करूं, दूसरे भी मुझे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, अगर वो ज्वाइन कर पा रहे हैं कि नहीं, एक बार टेस्ट कर लूं क्या? मैंने सानी मुकेश आपको रिक्वेस्ट जो भेजा था ना वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो ओके, लाइक सानी मुकेश इज लाइव विद अस। पीयूष, इज देयर समथिंग अ ग्लिच? पीयूष रॉय इजंट एबल टू ज्वाइन। मुकेश, आप यहाँ पर हो क्या? आपका स्क्रीन ब्लैक दिख रहा है। मुकेश, आपने जो ज्वाइन किया, आपका स्क्रीन ब्लैक दिख रहा है, बट यू हैव ज्वाइंड विथ मी, राइट? ओके, लेट्स ट्राई। पीयूष को ज्वाइन करवाती हूँ मैं, तो जस्ट वेट गाइस। पीयूष टर्न्ड ऑन वीडियो। ओके, नाउ कैन यू सी द स्क्रीन? यस यस, बट मुझे क्यों नहीं स्प्लिट होते हुए दिख रहा है? वेयर आर यू? मुझे देख रहे हो आप? स्प्लिट। आई थिंक पीपल आर एबल टू सी मी एज वेल इन द स्प्लिट ओके, स्क्रीन। अगर आप सभी पीयूष को देख पा रहे हो तो प्लीज कमेंट में यस 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 लिख दो प्लीज, ताकि मुझे तो पता चले कि पीयूष आ चुके हैं हमारे साथ। क्योंकि आई एम नॉट एबल टू सी पीयूष। व्हाट इज दैट इंस्टाग्राम ग्लिच? हाँ, अमान, मुकेश, रोहित, कैन एनीबडी कंफर्म मी दैट? अच्छा, दीपक बोल रहे हैं आज मॉर्निंग से ये प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब लाइक वी आर नॉट द ओनली वन सफरिंग फॉर फ्रॉम इंस्टाग्राम ग्लिचेस। ठीक है, मगर सच बताऊं, मुझे दिख ही नहीं रहा पीयूष तुम। तुमको मैं दिख रही हूँ साथ में? हाँ हाँ, यस यस। ओके गाइस, आपको दिख पा रहे हैं क्या पीयूष? इंस्टाग्राम पे सिविल कोर्ट में केस करूंगा, ये मॉर्निंग से प्रॉब्लम आ रहा है। ओके गाइस, बट लिटरली मुझे तो नहीं दिख रहा है। अमान, हाय अमान, कैन यू कंफर्म मी दैट पीयूष एंड आई आर विजिबल ऑन द सेम स्क्रीन? कोई तो कंफर्म कर दो। दीपक, कैन यू कंफर्म दैट इन द कमेंट्स? आई थिंक दीपक हैज कंफर्म, दोनों देख रहे हो। ओके, लिखा है क्या दीपक ने? राइट। आपका नेटवर्क स्लो है, आई थिंक बफर हो रहा है आपके में, डिले जा रहा है। डॉक्टर सोनू हैज आल्सो कंफर्म्ड दैट आई एम विजिबल हियर। Okay. Yes, both are visible. Go ahead. Okay, thank you so very much. And guys, first of all, welcome to this Instagram live, the Rani Show, in which we are discussing the book From Obesity to Unstoppable by my dear friend Piyush Roy. और वो marketing consultant भी हैं, so he is a mix of personalities. और बहुत मजा आएगा आज उनके साथ बात करने में. So, and thank you all for joining in the middle of this match, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच ऑलरेडी चल रहा है। एंड स्टिल मैंने एक रिस्क लिया कि देखते हूँ लोग कैसे ज्वाइन करते हैं एंड कोई रिस्पॉन्स आता है कि कैसे आता है। ओके, लेट मी टेक सम नेम्स। आयुष, दीपक, सीरत, thank you all for joining, and let me welcome Piyush here. So Piyush, can you introduce yourself?
Yeah, to sure. our audience. Yeah. Sure. Sure. Hi all, and thank you so much, Shubhra, for organizing this. And we did one blunder, I would say, that we did it on a day where when India-Pakistan match is going on. But we'll ensure if you are here, we give you enough value, right? So that Yes. you don't regret coming here, right? Yeah. So that is the thing. A little brief about me. So, as Shubhra said, I am working into marketing and sales for the last 4 years now. And I mean, I have a personal story of weight loss, not just weight loss, but how we suffer, with obesity and what our food choices, food options have become, right? How do society gives us their opinions and put us down, right? Shubhra, I think you should, just lower down the volume of your laptop. There is echo. Yes. Now it's okay. Yeah, it should be fine now, I think. Okay. यश बोल रहे हैं प्लीज यूज ईयरफोन्स और हेडफोन्स. ओके, अभी आ रही है आवाज क्लियर? तो नहीं कर रही है ना यश? कैन यू कंफर्म दैट? Just let me speak. That will confirm because मेरी आवाज से echo हो रहा होगा वहाँ पे. हल्का Okay. है echo, but I think it's very negligible. If you can keep your phone away from the laptop. Okay. Yeah, is this fine now? अभी they will confirm. अभी echo आ रही है. Is it still there? अभी एको आ रही है guys? Confirm that. ठीक है सर. Okay. चलो बढ़िया है. Right. Okay. First of all, अभी 6 लोग देख रहे हैं and I think let us start. People will come in and join. Okay. Sure. सीरत कह रही है no means क्या? मतलब एको नहीं आ रहा है ना? पक्का ना? अभी ठीक चल रहा है, right? Can you confirm on the message? ब्लूटूथ ईयरफोन्स ऑफ कीजिए, ठीक हो जाएगा. अभी ठीक है ना? मतलब आवाज आ रही है, राइट? सोनू जी ने कंफर्म कर दिया, तब तो ओके. ठीक है. सो देखिए, एक जर्नी होती है हमारी, लाइक वी हैव ग्रोन अप. ओके, हम लोग बचपन से लेकर अभी तक बहुत सारे लाइफ के स्ट्रगल्स में अपने आप को पाते हैं, राइट? और उसमें से एक स्ट्रगल इंसान का एटर्नल स्ट्रगल रहता है, वो है वेट मैनेजमेंट. कोई बहुत ही ज्यादा कोई बहुत ज्यादा, मतलब लाइक हम हेल्दी बोल देते हैं उसको, ठीक है? और ऊपर से जब आप वर्क लाइफ में आते हो, रियल वर्ल्ड में जब काम करने लगते हो, तो उसमें एक और बड़ा चैलेंज आता है कि आपके पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्क टू डू, एंड वेट मैनेजमेंट गोल्स तो बनाते हैं बट वो फुलफिल नहीं हो पाता है, राइट? हम लोग हर जनवरी 1 को बनाते हैं, हम लोग जिम जाएंगे, डाइटिंग करेंगे, कुछ तो करेंगे अपने वेट का, कुछ ऐसे हेल्दी वाला लाइफस्टाइल, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएंगे, बट हो नहीं पाता है. सो इस बारे में पीयूष, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगी कि भाई हम लोग हर वक्त बनाते हैं और ये सब कैसे पॉसिबल है, एंड हाउ डिड यू मैनेज टू गेट दैट? Sure. So see, the reason why we make these, I think Shubhra, you close your laptop. We'll record that later. Echo हो रहा है फिर से. मेरी आवाज echo हो रही है. Okay. Right. Done? Okay. Let us end that. Okay. Sure. Okay. Now it's Yeah. fine. Yes. अभी आवाज echo नहीं कर रही होगी, I guess. Okay. Yeah. So see, ये New Year's पे, right? मेरे को खुद echo आ रही है. Okay. अभी I loud and clear, audible? Yeah, you are audible, but you are not visible to me. अभी now I will be visible, right? So see, the very idea of making resolutions, right? हाँ. चलो न्यू ईयर पे बना लिया हमने रेजोल्यूशन, बर्थडे रेजोल्यूशंस होते हैं, राइट? सो वी आर ऑलवेज इन अ परस्यूट टू ऑफसेट दीज थिंग्स, राइट? हम चाहते हैं कि अच्छा कोई ऐसा इवेंट आएगा तो हम स्टार्ट करेंगे. वी विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम टुडे. इसका रीजन क्या है? वी डोंट वांट थिंग्स टू चेंज.
वी वांट Okay. अस टू लुक बेटर, हम अच्छे दिखने चाहिए, हमारी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, आवर बॉडी शुड बी टोन, वी शुड बी हैविंग स्ट्रेंथ, मसल्स होने चाहिए, बट वी आर नॉट विलिंग टू चेंज द वे वी आर लिविंग. So what is Hmm. the best way out? Put it on tomorrow. How that tomorrow can be your upcoming birthday, that tomorrow can be any other festival, that tomorrow can be a new year, irrespective, right? So ये एक human tendency है to put things on the future, and when it comes ना, and थोड़ी सी भी मिसहैपनिंग होती है, you're not able to stick to it because start हो रही हैं चीजें, right? Then you further cancel the plan. I'll tell you an example. So हाँ हाँ. न्यू ईयर पे we make resolutions, right? कि we'll do gym every day. Yes. 3 months, 6 months, जो भी सबका प्लान है. And that 4th day, 5th day, right? When this plan goes off due to any reasons, job है, कोई और responsibility आ गया, right? Whatever it is, then we think कि यार ये प्लान तो पूरा फेल हो गया. Yes. Now what we do, अच्छा अब होली से करेंगे स्टार्ट, ठीक है, हाँ. या कोई और फेस्टिवल्स है. तो दिस इज द प्ले ऑफ माइंड एक्चुअली. इसमें ऐसा कहीं नहीं है कि कोई कर नहीं सकता या केपेबल नहीं है, जस्ट दैट पीपल डोंट वांट टू स्टार्ट, दे विश उनका टू स्टार्ट बट नहीं है, मुझे लग रहा है उनका वाई स्ट्रांग नहीं है. अभी मान लो किसी को शादी करनी हो, ठीक है, उनको पिक्चर्स में वो बेटर चाहिए, तब तो शायद जिम स्टार्ट कर देंगे या मतलब अपना वर्कआउट या अपने आप पे ध्यान स्टार्ट कर देंगे देना, राइट? उनका वाई स्ट्रांग नहीं होता. हमेशा हम लोग बहुत फ्लिकरिंग माइंड, मंकी माइंड होते हैं, राइट? राइट. इनफैक्ट काफी क्लाइंट्स है जिनको मैंने हेल्प किया, एंड मेरे पास इंक्वायरीज भी आती हैं. सो पीपल आर लाइक कि 2 महीने में मेरी शादी है, 6 महीने बाद मेरा 18th बर्थडे, एंड आई वांट टू सेलिब्रेट इट इन अ वेरी बिग वे, राइट? सो कैन यू हेल्प मी लूज वेट? सो अच्छा, ये दिस इज नॉट अ राइट वे टू डू इट, बिकॉज सी, आप जैसे ही वो इवेंट क्रॉस करोगे ना, यू विल बी बैक टू 0-1, राइट? प्रॉब्लम क्या है, यू आर नॉट टेकिंग इट एज अ लाइफस्टाइल चेंज, बट मोर देन एन इवेंचुअल थिंग, राइट? कि ये इवेंट बस निकल जाए, उसके बाद मैं सही में अच्छे से करूंगा या करूंगी. प्रॉब्लम यहाँ आती है, राइट? तो वैसे में देखा गया है, इफ यू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, जिम कर रहे हो, राइट, मतलब unbelievable hours, 5 hours, 6 hours people spend in gym, you're eating salads and every fancy kind of diet, effect तो हो जाएगा, right? You will lose weight, but that will be temporary. After a point in time when you have achieved your goal, you will start going back to your old habits, and आपने बहुत सारे केसेस में देखा होगा, they regain more than what they lost. So suppose मैंने 100 से स्टार्ट किया, I came to say 90 to 90, and that was my target, and when I went back to my old habit, it again went to 900 to 103 also, right? So that happens because आपका शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आप अपने बॉडी को, अपने माइंड को काफी पनिश करते हो. I want to do it anyhow, right? So when you give some leeway, आप जब से ढीला छोड़ते हो ना कि चलो ठीक है अभी वापस से स्टार्ट करेंगे, या हो गया अभी मेरा सब चीज, अभी नहीं करना, तो फर्स्ट थिंग योर बॉडी डू इज पुट अप इट्स डिफेंस मैकेनिज्म. बोलता है यार ये पागल इंसान ही कभी कुछ भी कर सकता है. तो सबसे पहले जो फैट लॉस हुआ है ना, फॉर फ्यूचर इवेंचुअलिटी, स्टार्ट बिल्डिंग एंड मेकिंग फैट्स, स्टोरिंग फैट्स. एंड वन ऑफ द reasons why people gain more weight than they lost while they do it aggressively, and especially ये event based में, जैसे birthday आ रहा है या शादी है and all those activities, right? So that's a very common trend, a very common ask as well in the consulting industry. I think दीपक का एक question है, ये काफी टाइम से पूछ रहे हैं. Let me just take that question, 1 second. दीपक का question है, in the meanwhile, yeah. हाँ, दीपा का क्वेश्चन है, जिम जाना सही है या नहीं, कल से मैं जिम जाऊंगा. देखो, जिम जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो जिम से होता क्या है वो समझना पहले जरूरी है. आप जिम क्यों जाते हो? वहां पे आप एक्सरसाइज करोगे, वो आपके मसल्स को बिल्ड करता है. आपका प्रायोरिटी क्लियर होना चाहिए. अगर आप मसल्स बिल्ड करना चाहते हो, राइट, तो डेफिनेटली यू गो टू जिम. उससे थोड़ा बहुत फैट लॉस भी होगा, आई वोंट से कि नहीं होगा, राइट? बट फैट लॉस के लिए एक्सरसाइज करना जस्ट कॉन्ट्रीब्यूट 20% मैक्स. 70%, 80% comes from your diet. So अगर गोल है कि आपका फैट परसेंट बहुत कम है एंड यू जस्ट वांट टू ऐड मोर मसल्स, प्लीज गो टू जिम, no problem. But if your agenda is to lose weight, lose fat, and parallelly build muscles, then I would say start focusing from your diet. Diet ठीक करो, start
exercising with a very low intensity and slowly build it up. घर पे exercise करो. Once you have the required stamina, the required endurance, then you go to gym and excel it. एक और क्वेश्चन है यहाँ पे अनुराग का. मेरी कमर 34 से 36 हो गई है बिना जिम गए, कैसे कम करें वेट? Anurag, what you can do here is you can simply start working on your diet, right? Your relationship with food. आप क्या खाते हो, कितना खाते हो, कैसे खाते हो, it is as important as going out and exercise. जिम करने से मसल्स बनेगा. Let me tell you one, very interesting fact. हम सबके अंदर ना वो जो एब्स आप क्रेव करते हो ना, कि 6 पैक एब्स हो, 4 पैक एब्स हो, वो सबके अंदर होता है. द प्रॉब्लम इज टुडे एक फैट का लेयर उसके ऊपर बना है जिसके चलते वो दिखता नहीं. आप जिम जाते हो तो आप उस मसल्स को वर्कआउट कर रहे हो, वो ऑलरेडी है, वो स्ट्रेंथन हो रहा है और शार्पन हो रहा है. बट अगर फैट लॉस नहीं होगा ना तो कुछ भी कर लो जिम में, इट इज नॉट गोइंग टू कम आउट. You must have seen people जो बहुत जिम करते हैं, उनका बॉडी जो स्किन है इट इज वेरी टाइट एंड somehow they are very big but yet very I mean उनका पेट देखोगे which is very tight, right? So they are not able to lose fat. Muscles बन रहे हैं उनके below the fat layer but वो visible नहीं होंगे, right? Okay, तो so sustain करेगा ऐसा? See, it can sustain. Many people are living like that. My only point here is, what is your goal? Okay. Right? अगर fat lose करना है, 80% of your fat loss for the entire weight management comes from your diet. 80%. Mark this number. Yes. और हमारे पास माइंडसेट होता है कि कल से जिम जाऊंगा, डाइटिंग करूंगा, तभी कुछ होने वाला है. Correct. जबकि खाने पर कोई ध्यान नहीं देने वाला है, राइट? ये पॉइंट है पीयूष आपका. That's a very valid observation. तो जब तक डाइट नहीं ठीक होगा आप कर लो कितना भी जिम करना है. जिम करोगे थोड़ा कम होगा, जिम छोड़ दोगे फिर से बढ़ जाएगा. वो तो डबल बढ़ जाएगा मुझे लगता है. बढ़ता ही है बहुत लोग का, राइट? I told you ना एग्जांपल, 100 से 92 गया एंड वापस they went to 100 to 103 because of this activity only. और पीयूष, क्योंकि आपने यहाँ से स्टार्ट किया ही है तो एक बार हम चाहेंगे कि आप अपनी जर्नी बताओ, आपकी वेट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी क्या है? We all want to know from you. Sure. So see, before I actually started losing weight, I tried all of these things which people are saying here. Everything. मैं चाहूंगी ना, मतलब लाइक, क्योंकि आपका ये बचपन से ऐसा वेट था, कैसे था, मतलब आपका क्या रहा है, वो आप अगर अच्छे से इलैबोरेट करके बताओगे तो वी वुड बी लविंग टू नो दैट. Sure. So बचपन से तो नहीं था, I mean by born तो नहीं था definitely, but after say 12-13, right, when I was a teenager, when I became a teenager, right, hormonal changes and the way I was brought up in my family, being loved by my relatives and all. So from my conscious memory I can recall कि हाँ I was on the higher side for most of my time. उतना नहीं था जितना around 18-19 के एज पे हो गया. I went up to 118 which was my maximum, right? So I tried a lot of things to lose weight. Gym किया, योगा किया, दौड़ने गया, running, then sports खेला. I tried everything which people had to suggest. Keto diet किया, fancy diets as well. Dieting किया, I tried everything, right? But the issue was all of them were short-lived. थोड़े दिन असर होता था and because of life priorities, suppose college है, पढ़ना है, exams है, तो जैसे ही priority change हुई, right, it all went down the drain. सब खत्म हो गया. And then I'm again starting from square one. Issue क्या था, which I realized later, कि मैं fundamentals पे काम नहीं कर रहा हूँ. I'm trying to cover up things from a surface level, but fundamentals are missing, right? So when I was frustrated, right, and I tell you one thing as well, at 19 years of age, हर साल मैं अपना एक annual body checkup कराता हूँ. At 19 years of age जब मैंने कराया, I was prescribed with blood pressure medication because of my extra weight. Doctor said you are carrying 40-42 kilos more than your ideal weight, and if you don't change the way you live, you have less numbers of years to live, right? आदत सुधार लो, कैसा कहना? And that statement hit me hard. As a teenager, I am being prescribed a BP medication, which is not the right way of living.
एंड इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे हैं आज ओवरवेट, मतलब लाइक चिल्ड्रन में ओबेसिटी, मतलब जो 12 से 18, 19, 20 के अंदर में बहुत ओबीज लोग हैं, राइट। और बीमारियां भी आ रही हैं, राइट। कुछ जैसे आपने बोला कि आपको भी प्रिस्क्राइब राइट। कर दिया गया कि ये हो रहा है आपके साथ, देख लो, राइट। तो फ्रॉम दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, राइट। उस टर्निंग पॉइंट के बाद सी वन थिंग वाज क्लियर, मैंने सारी चीजें ट्राई कर चुकी थी, राइट। आई ट्राइड जिम, योगा, रनिंग, स्पोर्ट्स, एवरीथिंग, डाइटिंग, स्पेशल डाइट्स, कीटो, मेडिटेरेनियन, व्हाट नॉट। हम्म, Nothing was giving me a sustainable result. Nothing, absolutely nothing. So कुछ what was the way ahead? मिला, मतलब लाइक अच्छा योगा किया तो थोड़ा कम हो गया, ऐसा कुछ भी रिजल्ट, विजिबल रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे आपके? विजिबल रिजल्ट्स आते थे, बट वो वापस इट यूज्ड टू गेट रिवर्स्ड, क्योंकि सी आपके लाइफ का जो ट्रैक है इट इज नॉट स्ट्रेट ट्रैक। ऐसा नहीं है एक ही लाइफ चला जा रहा है। देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू आर मोर ऑक्यूपाइड विद समथिंग एल्स। आप जॉब में हो, कभी आपका ऐसा एक फेज आएगा कि आप जॉब में बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हो, राइट। यस। सो उस टाइम तो आपका ये सारा एक्टिविटीज एवरीथिंग विल बी लेफ्ट एज इट इज। वहां पे आप टाइम तो जॉब को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करोगे ना। आपकी फैमिली है, आपके रिलेशनशिप्स है। एक ऐसा फेज आएगा व्हेन पीपल विल गेट मैरिड, सो दे हैव टू पुट टाइम इन फैमिली एज वेल। तो प्रायोरिटीज चेंज होते हैं, राइट। सो रिजल्ट आता है उन सारी चीजों से, बट दे आर नॉट लॉन्ग लिव्ड, क्योंकि उसमें कॉन्शियसली एफर्ट डालना पड़ता है टू सस्टेन इट। माई होल आइडिया हियर इज डू समथिंग, लेट अस गेट टू अ प्लान विच वर्क्स सबकॉन्शियसली। वो आपके लिए चल रहा है विदाउट यू हैविंग टू थिंक कॉन्शियसली अबाउट इट। तो ओके। if somehow we achieve that, life में कोई भी priorities, challenges, ups and downs आए, it has become a part of your DNA. Now weight loss comes to you naturally, and ये मेरा realization comes from my extensive study and research about weight क्या है, fat क्या है, why do we gain weight after that event of being prescribed the medication. ओके। So I started looking for Actually, reasons. Sorry, right? go on. हाँ, तब एक्चुअली रिसर्च करना चालू किया इस पे कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब अब पहले रिसर्च नहीं कर रहे थे, पहले जो लोग बोल रहे हैं वो किए जा रहे हैं, राइट। करेक्ट। सो रिसर्च करने का मोटिव क्या था, लेट अस अंडरस्टैंड वो भी एक बार। मैंने सब चीज ट्राई कर चुका था ऑलरेडी, रिजल्ट्स तो आ नहीं रहे थे। अब सी मेरे लिए तो एक ऐसा सिचुएशन है, आई हैव टू डू समथिंग अभी, राइट। बट द प्रॉब्लम इज आई डोंट नो क्या करूं, क्योंकि जो फेमस ओपिनियंस है वो सारी चीजें मैंने ट्राई कर दी है ऑलरेडी, दे नॉट गिविंग मी रिजल्ट्स। सो आई वाज इन अ क्लूलेस सिचुएशन, मेरे को समझ नहीं आ रहा था करना क्या है। देन आई डिसाइडेड कि लेट मी सी कि प्रॉब्लम क्या है, लेट अस नॉट गो एंड लिसन टू व्हाट अदर पीपल आर सेइंग, राइट। अपने से देखते हैं, खुद का देखते हैं इशू क्या है, क्यों ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, राइट। देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम एज बेसिक एज व्हाट इज फैट, व्हाट इज वेट, व्हाई डू ह्यूमन स्टोर फैट, ठीक है। एंड 3 महीने 4 महीने आई डिड कंप्लीट रिसर्च, कुछ भी ट्राई नहीं किया मैंने कि ये स्टार्ट करूंगा वो बंद करूंगा, नथिंग, प्योर रिसर्च वर्क। फिर आई रियलाइज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग, व्हाट इज माय ईटिंग हैबिट। एंड तब मुझे पता चला कि ये कंप्लीट वेट मैनेजमेंट का जो जर्नी है, 80% ऑफ इट कम्स फ्रॉम योर डाइट, मे बी 10-15% from your workouts and 5-10% from your mindset. But what ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, वेट लूज करना है, कल से जिम ज्वाइन कर लो, कल से योगा ज्वाइन कर लो, डाइटिंग कर लो, कीटो खा लो, राइट। वो उससे रिजल्ट आएगा, बट वो टेम्पररी रिजल्ट है, इट विल नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ लॉन्ग वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, राइट। माई इंटेंशन इज कि अगर डाइट के साथ अपने फूड के साथ रिलेशन आप चेंज कर लो, अगर देन यू डोंट हैव टू वर्क कॉन्शियसली फॉर इट, एफर्ट लगाकर काम नहीं करना होगा, इट विल कम नेचुरली टू यू, राइट। ओके। सो टुडे, अब आज ऐसा नहीं है कि आई हैव टू कॉन्शियसली थिंक अबाउट कि मेरे को वेट मेंटेन करना है अपना, इट वो आपकी जस्ट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। हाँ करेक्ट, द वेरी way I live is that thing, and that is what I want to share with my audience here who is watching. जितने लोगों को मैंने कोच किया उनका वेट लॉस हुआ, मेरा सिंगल पॉइंट एजेंडा था, सी यहाँ पे काफी लोग अभी हैं इस लाइफ में, राइट, दे नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मैं जितना वेट लॉस के लिए आपका वर्कआउट पे बोल लूं, न्यूट्रिशन पे बोल लूं, उनको शायद मेरे से ज्यादा पता होगा, आई एम अज्यूमिंग आज दिस। कमी नहीं है, और इनफैक्ट इंफॉर्मेशन पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। मैं ये बात बोलना चाह रही थी कि जब आपने रिसर्च किया तो बहुत सारे सोर्सेज होंगे, मतलब इंसान के पास अभी इतना इंफॉर्मेशन है कि उसको पता ही नहीं कि कहाँ जाना है एग्जैक्टली।
ये पे करेक्ट। कैसे डिसाइड करें कि भाई कौन सा वैल्यूएबल साइट है, क्रेडिबल साइट है, या कैसे स्ट्रक्चर्ड वे में रोड मैप बनाए अपने रिसर्च का और कंस्ट्रक्टिव रिसर्च का, जो रिजल्ट्स और इंसाइट्स दे हमें। राइट। सो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट टच करूंगा। इतने रिसर्च ना, जब मैं रिसर्च कर रहा था, आई यूज्ड टू गो टू द रिसर्च पेपर्स। अगर फैट लॉस के ऊपर कोई रिसर्च हुआ है किसी यूनिवर्सिटी में, बिकॉज सी, आप गूगल पे करोगे, एसईओ आपको वो रिजल्ट दिखाएगा जो एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, वो नहीं जो हेल्थ वाइज सबसे अच्छा है। हम्म। तो गूगल पे जो रिजल्ट्स आते हैं, इट इज नॉट द बेस्ट एडवाइस, इट इज द बेस्ट मार्केटेड एडवाइस। गेटिंग द यस, पॉइंट? बेस्ट मार्केट, या बहुत सो सही। और कोई अगर एफर्ट डाल रहा है एसईओ करने में, मार्केटिंग करने में, उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है उसमें। ही और दे वांट यू टू डू सम, यू नो, टेक सम एक्शंस, कुछ खरीदो उनसे, आप, उनका बिजनेस चलना चाहिए। तो या रिसर्च करने का पहला ये है कि एलिमिनेट दीज। आप बहुत सारे WHO का एक पेज है, राइट? हर गवर्नमेंट का एक अपना वेबसाइट है, काफी सारे एसोसिएशन है जो रिसर्च पेपर डालते हैं। सो स्लोली आई स्टार्टेड गोइंग टू दैट। उनको पढ़ना बहुत ही कमरसम होता था। दे यूज्ड टू बी 100, 200, 500 पेजेस रिसर्च। सिर्फ कंक्लूजन कभी कभी पढ़ा मैं, अगर मुझे कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा उसमें, विच इज आई शुड नो अबाउट, राइट? तो आई यूज्ड टू गो टू द डिटेल्ड वर्जन। तो इसलिए मुझे 3 से 4 महीने लग गए ना। कॉन्सेप्ट तो 3 ही 4 है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, बट टाइम लगा क्योंकि ये सारी चीजें फिल्टर करनी थी और रिसर्च पेपर पढ़ने में टाइम लगता है। या सो आई मीन दैट्स हाउ इट हैपेंड। या तो आपने जितना रिसर्च किया और उसके बाद जो निष्कर्ष आया, निचोड़ कर आप आया, वो आपने अपने बुक में डाला, अपने एक्सपीरियंस में डाला, कैसे वो जर्नी हुई, उसको राइट। आप इलैबोरेट करें। सो आफ्टर आई लॉस्ट 40 किलोस, राइट, तो मेरे आसपास के लोग जो थे, दे वर इन शॉक, दे वर इन ऑ, ओके। क्या हो गया, ये कैसे हो गया, राइट? एंड 40 किलो में तो वो, पूरा आपका मतलब लाइक फुल आउटलुक ही चेंज हो गया होगा, राइट? राइट, मैंने एक फोटो डाला है अपना मेरे इंस्टा हैंडल पे। इफ पीपल वांट दे कैन गो एंड सी मी, मैं कैसा दिखता था और अभी मैं कैसा हूँ, राइट? सो या पीपल वर इन डिनायल कि यार ये इतना कैसे, ये सारी चीजें, राइट? सो उसके बाद क्या हुआ, पीपल स्टार्टेड कमिंग टू मी आस्किंग फॉर एडवाइसेस, टिप्स। बोलते हैं ना, टिप्स दे दो, कुछ टिप्स दे दो, मैं कम कर लूंगा, कर लूंगा, राइट? सो चूंकि मैंने खुद के लिए किया था, बट आई हैड नो आइडिया कि दूसरों को ये इम्प्लीमेंट कैसे कराऊं। तो आई यूज टू गिव टिप्स, ये कर लो, वो कर लो। अब प्रॉब्लम क्या है, सी, एक्सरसाइज का मैं टिप दूंगा, आप कर लोगे, बट डाइट चेंज करने का, अपनी ईटिंग हैबिट को चेंज करने का अगर मैं टिप दूं भी, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन ऑन डे वन। और पेशेंस बहुत लोग में है नहीं कि उसे वो 1-2 महीना करें एटलीस्ट, तो दे यूज्ड टू ड्रॉप। सो मैंने ट्रेंड क्या ऑब्जर्व किया कि सेम पीपल जिसको मैंने 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले टिप दिया था, वो फिर से आके मेरे से बोल रहे कि यार कोई टिप दे। ओके। So then I realized कि there is a pattern, right? These people are not able to implement जो मैं कह रहा हूँ, for some reasons, I don't know. So what was the reason? Then I started asking people कि अगर सही में वेट कम करना है, I will help you. 3 months में आपका पूरा डे टू डे आपका ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, एवरीथिंग I will ensure कि आपका इम्प्लीमेंट हो. But ओके, you तो have यू to do स्टार्टेड हेल्पिंग what इन I स्ट्रक्चर, correct. राइट? बट कंडीशन ये है कि जो मैं बोलूंगा वो करना पड़ेगा। एंड दे वर लाइक ओके। सो इन द फर्स्ट थिंग आई थिंक 4 पीपल ज्वाइन विद मी कि चलो आप जैसा बोलोगे मैं 3 महीने तक करूंगा, एंड यू टू इंश्योर कि मैं इम्प्लीमेंट करूँ वॉट एवर इज रिक्वायर्ड। आई सेड फाइन। या एंड ओवर 3 months ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि वेयर इज द प्रॉब्लम, इनसे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, राइट? बिकॉज द थिंग्स विच आई एम टीचिंग इज नॉट जस्ट शॉर्टकट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम 20 पुशअप्स मार लो और तुम्हारा वेट कम हो जाएगा। अगर वो होता ना तो ये बहुत इजी होता। आई एम चेंजिंग द वे दे हैव रिलेशनशिप विद देयर फूड, द वे दे interact with their food, what they eat, how much they eat, and when they eat, right? And एक observation और है, I'll cover that later. But these are fundamental changes I was doing with them. I am proud to say कि so far I have helped more than 26 people lose weight more than 12 kgs on an average, and no one has regained it. ओ ग्रेट। और उसमें मतलब लाइक मेन, विमेन, किस टाइप के लोग हैं मतलब?
सी मोस्टली पीपल आर बिटवीन 24 to 39 एज ग्रुप, ये मेरा टारगेट होता है जनरली, एंड मेल फीमेल दोनों है। सम आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, हाउस वाइफ ओके, भी हैं उसमें, राइट। हाँ, तो मिक्स एक है। ग्रेट। तो मतलब हमें चाहिए अगर कोई रोड मैप जैसा कि हाँ कम से कम ये सारी चीजें तो बेसिक्स है, ये करनी है, तो उसमें से अगर आप 2-3 पॉइंट्स बता पाओ हमारी ऑडियंस को तो श्योर, विल बी मैं नाइस। कुछ पॉइंट्स यहाँ भी बताऊंगा। एंड इस मंथ के लास्ट में आई एम स्टार्टिंग अ फ्री सीरीज ऑन माय इंस्टाग्राम ऑल्सो। तो 1 महीने का वो पूरा सीरीज होगा वेयर आई विल हेल्प पीपल लूज वेट वाया इंस्टाग्राम, फ्री फॉर एवरीवन। तो जिसको थोड़ा भी इंटरेस्ट है ना कि चलो ट्राई कर लेते हैं, 10 चीजें ट्राई की है, जिम कर लिया है, योगा कर लिया, सब चीज ट्राई कर लिया, ये भी कर लेते हैं, तो वैसे ऑडियंस के लिए इंस्टाग्राम पे आई विल हैव दिस 1 month वेट लॉस थिंग, एंड आई विल इंश्योर एटलीस्ट 2 to 3 kilos वेट लॉस। कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए कि व्हेन यू आर ईटिंग, ईट स्लो। ओके। ये देखा और गया है यहाँ पर कि लोग खाते सॉरी मिस्टेक, यहाँ पर लोग बहुत ही ज्यादा फास्ट हड़बड़ में हमेशा कंफ्यूजन में खाते हैं एक्चुअली। करेक्ट। सो प्रॉब्लम उससे क्या होता है, व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग इट टेक्स 12 to 15 मिनट्स आपके स्टमक को सिग्नल देने में टू योर ब्रेन कि आई एम फुल। मैंने सर्वे किया, मैंने अपने फैमिली में सर्वे किया, द एवरेज मील टाइम वाज 5.5-6 मिनट्स। तो इससे पहले ब्रेन को कुछ सिग्नल मिले कि मैं फुल हो गया या बंद करो खाना, पीपल एंड अप डूइंग ओवर ईटिंग। ओके। तो पहला टिप तो ये है टू दी ऑडियंस कि थोड़ा आराम से खाओ यार, खाना भागेगा नहीं, ठीक है। वॉट एवर यू डू, नो मैटर हाउ बिजी योर लाइफ इज, 10 मिनट तो निकाल सकते हो ना खाने के लिए, इफ यू आर सिंसियर अबाउट योर हेल्थ एंड वेट मैनेजमेंट। तो अगर 3 बार खाना खाते हो, 10-10 मिनट निकाल दो, आराम से खाओ। सेकेंड एडवाइस, डोंट ईट विथ अ स्क्रीन। आई नो आज के टाइम पे बहुत डिफिकल्ट है कि कुछ देखे ना और खाना खाए, बट ट्रस्ट मी दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। क्यों हेल्प करेगा, आई टेल यू। व्हेन यू वॉच स्क्रीन, खाना ऑटो पायलट में चलता है, तो एक तो टाइम पता नहीं चलेगा, दैट इज द फर्स्ट इशू। सेकंड इशू क्या है, आप क्या खा रहे हो आपको वो भी पता नहीं चलेगा, और कब फुल हो गया सिस्टम, कब पेट भर गया, वो सिग्नल जाएगा भी आप रियलाइज नहीं करोगे, बिकॉज आप मोबाइल देख रहे हो, लैपटॉप देख रहे हो एंड खाए जा रहे हो, इट इज सबकॉन्शियसली हैपनिंग, राइट। तो सेकंड टिप इज डोंट ईट विद स्क्रीन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट इज हाइड्रेट, स्टे हाइड्रेटेड, राइट। सो डिपेंडिंग अपॉन वेदर कैसा है, आपका वेट कितना है, राइट, आई वुड सजेस्ट 1 लीटर पर 20 किलो। तो अगर आप किसी का वेट 60 किलो है तो दे शुड ड्रिंक एटलीस्ट 3 liters ऑन अ डेली बेसिस, डिपेंडिंग अपॉन वेदर कंडीशन। अब बहुत ठंडा है तो 3 लीटर नहीं पीना है, ऑब्वियसली इट विल कम डाउन। अगर फिजिकल एक्टिविटीज करते हो, फील्ड वर्क है आपका, धूप में रहते हो, तो हाँ 3 का 3.54 हो सकता है, बट और एक एवरेज लाइन है कि पर 20 किलो 1 लीटर यू शुड ड्रिंक वाटर। दैट इज द थर्ड टिप। फोर्थ स्टेप, 10 घंटे जिम करने की जरूरत नहीं है। इवन इफ यू वर्कआउट फॉर 20 minutes पर सेशन and have no more than 3-4 sessions a week, that is enough, more than enough for most of the people। जिनको हाइपरट्रॉफ नहीं होना, जिनको बॉडी बिल्डिंग में नहीं जाना, जिनको जनरल फिटनेस चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी हो, स्ट्रेंथ हो, 20 से 25 मिनट का सेशन हफ्ते में 3 से 4 बार मैक्स इज मोर देन इनफ। आपको उसके लिए वेट की भी जरूरत नहीं है, रेजिस्टेंस बैंड आते हैं अमेजन पे, राइट। रेजिस्टेंस बैंड आप खरीद लो, घर पर एक्सरसाइज करो, इट इज मोर देन इनफ फॉर यू। दैट विल बी माय फोर्थ टिप, राइट। एक मैसेज आया है डॉक्टर्स दोनों का, आज तो पेरेंट्स भी स्क्रीन के सामने खाते हैं और किड्स भी। हाँ, आई मीन इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा प्रॉब्लम होगा ये टिप फॉलो करने में, बिकॉज ये सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट बनता जा रहा है, टीवी खोलकर खाना खाना, विच इज नॉट गुड। तो अगर कोई चाइल्ड या कोई टीनेजर ये वीडियो देख रहा है, तो माय मैसेज की विल बी कि अपने पेरेंट्स को भी समझाओ कि ऐसा ना करें, बिकॉज द इश्यू इज इवन टुडे पेरेंट्स आर नॉट वेरी हेल्थी, उनका भी पेट निकला है, यस। राइट। तो आई थिंक अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो खुद भी इम्प्लीमेंट करें और अपने बच्चों के साथ भी करें, एंड अगर बच्चे देख रहे हैं तो पेरेंट्स को भी समझाएं, इज व्हाट माय सजेशन वुड बी।
एंड बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है, लेकिन मतलब हमें ध्यान में नहीं आया कि ये टिप भी इम्पोर्टेंट हो सकती है। क्योंकि मुझे याद है कि बचपन से भी मतलब वो सुख होता है ना कि खाते खाते तारक मेहता देखो, खाते खाते न्यूज देखो, वो सब मतलब इतना इनग्रेन्ड हो चुका है कि अब लग रहा है कि वही लाइफस्टाइल है, राइट? करेक्ट। एंड आपने ये जो बचपन वाली बात बोली, जब हम क्लास 1, 2, 3 में होते हैं तो हमें ये डे टू डे एक्टिविटीज के बारे में सिखाया जाता है। उसमें साइंस के बुक में, या आई थिंक साइंस के बुक में एक लाइन होती है, च्यू योर फूड प्रॉपरली। ओके, हाँ हाँ, याद आया। you should chew your food, then you should digest. I have clients whom I need to reply. Okay, Yash is saying कि I have clients whom I need to reply immediately. तो ठीक है, पहले उसको immediate reply कर दो, फिर खा लेना। जैसे लोग बोल रहे हैं ना पीयूष, एक आज की समस्या क्या है ना कि लोग बहुत ही ओवरलोडेड हैं, या पता नहीं शायद टाइम मैनेजमेंट या वो ऑर्डर करना ना, चीजों को प्रायोरिटी लिस्ट सेट करना, ऑर्डर करना, वो चीज शायद है नहीं। ठीक है, तो सिंपल एक बात बोलता हूँ यहाँ पे, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है इस पे, आपके इस क्वेश्चन पे। इतने लोग को लगता है ना उनका लाइफ बहुत चैलेंजिंग और बहुत टाइम पैक्ड है, जैम पैक्ड है उनका, वो अपना मोबाइल खोले और सोशल मीडिया का टाइम जरा देखें, एवरेज एक हफ्ते का, राइट? अगर आपका 1 घंटे से कम है ना वो एक्सपोजर, तो मैं मान लूंगा कि आपका जो है बहुत बिजी लाइफ है। बट अगर 1 घंटे से ज्यादा है ना, उसमें से आधा घंटा निकाल लो अपने खाने के लिए, इफ यू आर सीरियस अबाउट वेट मैनेजमेंट। अगर मतलब ही नहीं है, फिर तो जैसे जी रहे हो, फिर तो ये सेशन ज्वाइन करने का भी उन लोगों को कोई सेंस नहीं है। फिर तो आप मतलब ये कम्युनिटी से ही बाहर हो, राइट? बट यू आर सीरियस अबाउट योर हेल्थ एंड वेट, एंड सोशल मीडिया पे 1 घंटे से ज्यादा का टाइम स्पेंड होता है ऑन अ डेली बेसिस, देन यू डोंट हैव अ वेरी जैम पैक्ड शेड्यूल। आप टाइम निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, दैट्स योर कॉल। या मगर वो खाने का जो वो 10 मिनट है, वो एकदम फुल्ली फोकस्ड ऑन खाना देना है। दिस इज द टिप, राइट? करेक्ट, यस, एब्सोल्युटली। मतलब शुरू में अगर करेंगे तो ऐसा लगेगा कि यार कुछ मिस हो रहा है, मतलब कैसे ये आदत कैसे बनाएंगे? हाँ, मिस हो रहा है ना, ऑब्वियसली। सी, 2 चीजें होती है यहाँ पे। एक मैं स्टोरी शेयर करता हूँ। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मैं वीडियो गेम खेल रहा था, एंड ये बात है आई थिंक व्हेन आई वाज 12-13 इयर्स ओल्ड। तो मेरे एक अंकल आए, उन्होंने बोला कि गेम नहीं खेलना है, गेम बंद करो, टीवी भी नहीं देखना है। तो मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था। तो जब कुछ करने के लिए नहीं था तो मैं सोचा कि चलो यार पढ़ ही लेते हैं, एग्जाम भी आ रहा है। तो जब आपके पास स्क्रीन्स नहीं होंगे ना और सिर्फ खाना होगा, कुछ टाइम आपको थोड़ा ऑड लगेगा, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना मे बी, बट फिर जो ऑप्शन होगा ना उसमें ही मजा आने लगेगा। फिर आप खाना अपना ऑब्जर्व करोगे, मैं क्या खा रहा हूँ, कितना खा रहा हूँ, कब मेरा पेट भर रहा है, कब मेरे को छोड़ना है। लोग बोलते हैं ना डाइटिंग करो, वॉट एवर यूर ईटिंग उसका 50% कट कर दो। अगर आप बिना सोचे समझे ये 50% कट करोगे ना, आपका माइंड रिवोल्ट कर देगा कि आधा पेट खाना खा रहा है, ये भूखा रख रहा है मेरे को, एंड माइंड इज वेरी clever with that. He don't want you to struggle or do these things. लेकिन अगर आपको वो फीलिंग आए ना कि आई एम फुल नाउ, अगर आप 4 रोटी खाते हो और 2 रोटी के बाद यू स्टार्ट फीलिंग कि आई एम फुल, तो क्या माइंड को रिवोल्ट करना पड़ेगा या खुद ही छोड़ दोगे आप बाकी का 2 रोटी? फिर आप लोगे ही नहीं नेक्स्ट टाइम से। वो हो क्यों नहीं रहा है? बिकॉज वॉचिंग स्क्रीन। तो सिंपल सा है, करना पड़ेगा, थोड़ा ऑड होगा, डिफिकल्ट होगा। अगर इजी होता ना तो कोई ओवरवेट होता ही नहीं। ओके, और कैसे पता करें कि कितना खाए कितना नहीं खाए, मतलब उसके बारे में थोड़ा आप बताओ। ओके, सो देखो 2 चीजें यहाँ पे, राइट? क्या खाना है इसको पता करने का बहुत तरीका है। एक तो अपना आयुर्वेदा, राइट? और कितना खाना है, इसके लिए हमारा जो ये सिस्टम है ना, ये बॉडी, दिस इज अ वेल कैलिब्रेटेड मशीन। ओके, आपको मेजर करने का जरूरत नहीं है कि मैंने 1 एप्पल खाया तो 110 कैलोरीज हो गया। कैलोरी पैरामाउंट है वेट लॉस में, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि उसको काउंट करने का जरूरत नहीं है, राइट? सो बॉडी इतना अच्छे से बना है ना हमारा, गॉड हैज मेड दिस बॉडी इन सच अ वे, इट इज अ इनबिल्ट अलार्म सिस्टम, इट हैज एन इनबिल्ट अलार्म सिस्टम।
तो जैसे ही आपका पेट भर जाएगा, यू आर ईटिंग स्लोली, आप वो 10 से 12 मिनट 15 मिनट के रेंज में चले गए मील टाइम के, आप स्क्रीन नहीं देख रहे हो ना, यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट फीलिंग फुल। तो जब आप फुल फील कर रहे हो तो खाना बंद कर दो, और जितना आपने खाया वो आपका एपेटाइट। अच्छा, और खाते वक्त कोई थॉट प्रोसेस होना चाहिए? जैसे अगर मैं स्टार्ट करूंगी बिना स्क्रीन के खाना खाना, तो मुझे लगेगा कि अच्छा आज का टू डू क्या है, मैं थोड़ा सा टेंशन, मतलब नहीं होता इंसान का बैक ऑफ द माइंड में चीजें मतलब रिवॉल्व होते रहती हैं, क्या उस टाइम थॉट प्रोसेस क्या रखूं अगर ये वाला हैबिट मैं अपनाना चाह रही हूँ तो? थॉट प्रोसेस कुछ रखने का जरूरत नहीं है। मैं इसको एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप खाना खाते हो तो आप ये टेंशन लेते हो क्या कि मेरा हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, नहीं। मेरा किडनी कितना फिल्टर कर रहा है बॉडी फ्लूइड्स को, सोचते हो क्या आप? नहीं। तो फिर जब हार्ट के फंक्शनिंग में प्रॉब्लम नहीं है, किडनी के फंक्शनिंग से आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो माइंड का काम है थॉट जनरेट करना, करने दो। प्रॉब्लम तब होता है जब वो थॉट पकड़ के निकल जाते हो कहीं आप। तो जब खाना खा रहे हो ना, तो इतना खुद पे एहसान करो कि कुछ भी थॉट्स आ रहा है, या तो आपका टू डू इम्पोर्टेंट है तो पहले कर लो, फिर खाने बैठो। और अगर टू डू उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो खाना खाने के बाद कर लेना, 10 मिनट बाद। ओके। राइट। या बट खाना खाना है विदाउट स्क्रीन और विदाउट इतना टेंशन लिए कि अभी ये करना है, जस्ट होता है ना कि जल्दी जल्दी खा के बस खत्म करना है क्योंकि मुझे ये रिप्लाई करना है, मुझे वो करना है, उस प्रोसेस के साथ नहीं खाना है। हाँ, That अगर will इतना not... अर्जेंट है तो खाना मत खाओ अभी, आप आधे घंटे बाद खा लेना। और इतना अर्जेंट नहीं है तो 10 मिनट खाने के बाद कर लेना वो सारा काम। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। और अंजना कह रही है कि वॉइस एको कर रहा है। सोनू या कोई भी कंफर्म कर सकते हैं क्या हमारी वॉइस आ रही है सही से कि नहीं आ रही है? एको कर रही है क्या? आपकी नहीं आई थिंक, मेरी हुई होगी। जस्ट बाय द वे, हेलो रिकी, all my friends have joined, thank you so much. hello Divesh, Vivek, Rajiv, thank you so very much to join. अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है वेट मैनेजमेंट को लेकर, या क्या खाएं, कितना खाएं, कितना एक्सरसाइज करें, कितना वॉक करें, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, वी विल एड्रेस दैट। राइट। जस्ट एक मिनट, मेरा वॉइस अभी भी एको और आपको आ रही है पीयूष की आवाज एको हो रही है? पीयूष की आवाज एको हो रही है। पीयूष, कैन यू चेक फ्रॉम योर साइड? मैं आई हैव ट्राइड विथ ईयरफोन, विदाउट ईयरफोन। आई थिंक आपके आसपास कोई सिस्टम है क्या जो वॉइस कैप्चर कर रहा हो, या कुछ, या ईयरफोन आपने कनेक्ट किया हो? मैंने विदाउट ईयरफोन्स रखा है। ओके। इन द मीनवाइल, मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो मैं खुद पूछना चाहती हूँ। लाइक हमारे पास बहुत सारी क्रेविंग होती है कि हमें चॉकलेट्स खाना है, आइसक्रीम्स खाना है, जंक खाना है, पिज्जा खाना है, तो क्या बिल्कुल ही छोड़ना पड़ेगा वेट मैनेजमेंट के गोल को अचीव करने के लिए? आज मैंने खुद आइसक्रीम खाया, चॉकलेट आइसक्रीम। ओके। देखो, ये भी एक मिथ है थोड़ा, राइट? कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि आज के लाइफस्टाइल में, आज जिस सोसाइटी में हो आप, राइट, वो छोड़कर आप आई मीन कहाँ तक जाओगे आप? यू टेल मी व्हाट इज पॉसिबल। या बिल्कुल, अभी तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है कि अगर आप ऑफिस पार्टी में हो, मीटिंग में हो, फ्रेंड्स के साथ हो, सब लोग खा रहे हैं, तो आप क्या से ना कि मैं तो अभी वेट मैनेजमेंट गोल के साथ हूँ, मैं क्या करूँ, मैं तो एकदम ही सैलेड खाने पे उतर जाऊंगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, मतलब बोल तो सकते हो आप, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम सेइंग, बट क्यों बोलोगे? एंड मेरा कहना है कि कब तक बोलोगे? आपका ये गोल कब तक चलेगा? फिर तो आप जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन तो सब खत्म। या तो कैसे करें, मतलब आप बोल रहे हो फेवरेट चीजें खा कर भी कैसे मैनेज किया जाए, कोई एक रास्ता? तो प्रॉब्लम खाने से नहीं है, एक्चुअली खाने का कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम है ज्यादा। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, एक डेयरी मिल्क का पैकेट है, राइट? उस पैक में से आपने 2 कैप्स खाए, जो 2 टुकड़े होते हैं वो खा लिया आपने, तो क्या प्रॉब्लम होता है? मुश्किल से आई थिंक 80-100 कैलोरीज के आसपास आएगा। आपका अगर डेली कैलोरिक बजट 2000 है, क्या दिक्कत है उससे? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन आप नहीं
कंपनसेट भी नहीं करना है ना, 2000 तो आप बर्न कर सकते हो, उसमें से 100 यूनिट इधर से आ गया, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम तब होती है ना जब चॉकलेट का पैकेट खुला और वो पूरा खाकर खत्म करते हैं। पिज्जा खाने बैठे तो पूरा डब्बा साफ करना है, चिप्स का पैकेट खोल लिया तो पूरा पैकेट खाली करना है। जब इस इंटेंशन से खाते हैं लोग ना, जब मंचिंग करते हैं विदाउट थिंकिंग, सारा बात वहीं पे आता है। मूवी देख रहे हैं, एक प्लेट में भरकर चिप्स लेकर बैठ गए और देखते देखते सारा खा गए। प्रॉब्लम वहां पे है। चिप्स खाने से प्रॉब्लम नहीं है, आइसक्रीम खाने से प्रॉब्लम नहीं है। अब रोज सुबह शाम आइसक्रीम खाएंगे तो प्रॉब्लम है। ओके, ग्रेट ग्रेट। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। उसमें से एक सवाल है, इज टमेटो, क्यूकम्बर, पनीर, होल व्हीट ब्रेड बैड फॉर वेट लॉस? कैन यू एड्रेस दिस क्वेश्चन फ्रॉम यश? Yes, tomato, cucumber, lettuce. No, they are not bad for weight loss. क्यों bad है weight loss के लिए? I don't see any problem there. You can have it. And cucumber is water rich, yeah. It is very good for your body. Have cucumber, have tomatoes. ओके, कोई प्रॉब्लम व्हाट नहीं आर है। इन पीयूष लाइफ? उनका डाइट चार्ट या उनका रूटीन कैसा रहता है? कैन यू ब्रीफ अबाउट दैट? सो मेरा ऐसा कोई चार्ट या ये नहीं है, रूटीन नहीं है। ईट if not, then why is burger called bad? Okay, let me answer this question for Yash first, then I'll answer your question. So Yash, burger में ना सिर्फ कुकुम्बर, टोमेटो, लेट्यूस से प्रॉब्लम नहीं है, उसमें सॉस जाता है बहुत सारा, मेनी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सॉसेस। दो सॉस आर हाई सॉल्ट कंटेंट थिंग, पहला प्रॉब्लम तो वो है। दूसरा, अगर आपके बर्गर में पैटीज है, दोस पैटीज आर डीप फ्राइड पैटीज। डीप फ्राइड पैटीज का कैलोरी बहुत ज्यादा होता है, एक्सेसिव इट इज हाई, प्लस इट हैज अ लॉट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। वो कोलेस्ट्रॉल इज नॉट गुड फॉर योर हार्ट। आप खाओ ना, आपको ब्रेड खाना है, आप ब्राउन ब्रेड ले लो, उस पे आप कुकुम्बर डाल लो, आप अनियन डाल लो, सॉल्ट पेपर डाल लो और बिना कोई सॉस वाले खा लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेली खाओ। या सही है। एंड कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, व्हाट इज लाइक अ डे इन योर लाइफ ईटिंग? So see, there is no routine like that. Whatever जो घर में बनता है, जब मैं घर पे हूँ, I eat that. Mostly Indian family का खाना बहुत अच्छा होता है, until we try to bring hybrid things. जो अपना सब्जी बनता है, दाल होता है, रोटी चावल, it is more than enough. It is very good food. आप green vegetables खा लो, किसी किसी दिन आपके सीड्स बन जाते हैं, जैसे चना हो गया, लाल चना, छोले हो गए। These are very healthy and very good food. हाँ, उसमें मसाला एक होता है बनाने का तरीका, पूरा मसाला डालकर बनाया उसमें, राइट? इतना कि मतलब आंख से पानी आ जाए, तो उतना मसाला नहीं डालना, थोड़ा उस चीज पे कंट्रोल कर लो। फिर इंडियन फूड इज नॉट बैड, यू डोंट हैव टू गो एंड ईट एवोकाडो, एटलीस्ट फ्रॉम अ वेट लॉस पर्सपेक्टिव, राइट? कोई जरूरी नहीं है खाना। एप्पल खाओ, एप्पल इज वेरी गुड, एंड इंडियन एप्पल खाओ, शिमला का एप्पल खाओ, कोई इशू नहीं। तो अपना खाना पीना जो मेरा घर का खाना होता है मैं वही खाता हूँ। बाहर जब मैं खाने जाता हूँ तो आई हैव अ चॉइस कि मैं क्या खाऊंगा नहीं खाऊंगा। आई यूजुअली अवॉइड मैदा, डीप फ्राइड फूड विच हैज वेरी हाई कंटेंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, ये सारी चीजें मैं कॉन्शियसली अवॉइड करता हूँ। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं खाऊंगा ही नहीं, मतलब थोड़ा, अगर एक पिज्जा आया है तो हाफ स्लाइस ले लिया, आइसक्रीम खाना है तो 2 बाइट्स खा लिए किसी का आइसक्रीम से, चॉकलेट खाना है अगर एक पैक आया है तो 10 दिन में खाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो these are some few things which I ensure. और क्या राइस, लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है राइस से वेट बढ़ता है, चावल छोड़ देते हैं, तब चावल नहीं खाएंगे क्योंकि वेट बढ़ जाएगा, ऐसा है क्या? बिल्कुल ही छोड़ देना होता है चावल? वैसा अगर होता तो साउथ में पीपल ईट लॉट ऑफ राइस। क्या साउथ में सभी लोग मोटे हैं? नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर बॉडी का एक बॉडी आप छोड़ दो, आप समझ लो ये कोई मशीन है, राइट?
इस मशीन को चलाने के लिए अगर मुझे 2000 यूनिट्स ऑफ एनर्जी चाहिए ऑन अ डेली बेसिस, अगर 2000 से कम देंगे, जो स्टोर्ड एनर्जी है वो यूज करेगा, विच इज फैट। 2000 का 2000 देंगे एवरेज मोटा मोटा, तो वेट मेंटेन रहेगा। और 2000 से ज्यादा एनर्जी देंगे तो वो फैट बनकर स्टोर हो जाएगा। अब वो 2000 जो एनर्जी है वो चावल से आए, वो रोटी से आए, वो किसी भी चीज से आ सकता है। तो चावल खाना बैड नहीं, हाँ चावल के कुछ प्रॉब्लम्स है, कार्ब्स कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जिन लोगों को शुगर होता है उनको मना होता है वो खाना। हेल्थ रीजन से देयर कैन बी एन नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स। अगर सिर्फ वेट लॉस की बात करें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। और क्या रात में हेवी खाना चाहिए, कब कब अपना लास्ट मील लेना चाहिए, इसके बारे में कुछ आप बताओ। सी आइडियली सोने से व्हेन यू आर गोइंग टू बेड उससे 2 घंटे 2.5 घंटे पहले आप खाना खा लो। रीजन ये होता है कि सी इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। कुछ खाना होता है, कुछ खाने ऐसे होते हैं जो जल्दी पच जाते हैं, 1 घंटे के अंदर वो अपने स्टमक से निकल जाएंगे बाहर, फिर वो अपना पैसिव डाइजेशन प्रोसेस चल रहा है, दैट इज नॉट एन इशू। कुछ खाना होता है जो बहुत टाइम तक स्टमक में रहता है। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है, रेड मीट खाता है, तो रेड मीट अपने स्टमक में बहुत टाइम तक रहता है, वो पूरे सिस्टम में इनफैक्ट 70 आवर्स तक रहता है अपने बॉडी के सिस्टम में। तो आप क्या खा रहे हो पहले तो वो डिपेंड करता है। एंड हाँ, जनरली 2-2.5 घंटे पहले सोने से कुछ नहीं खाना चाहिए। दैट्स अ गुड हैबिट एक्चुअली। ओके। और ये बोलते हैं ना वॉक करना चाहिए सुबह शाम, तो इसका क्या रूटीन आप सजेस्ट करते हो कि करना चाहिए, कितना करना चाहिए वॉक? ओके, सो सी वेट लॉस के अगर एंगल से बात करें इसके बारे में, तो वेट लॉस के लिए अभी मैंने बताया कैलोरी का इम्पोर्टेंस है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया। तो जब हम वॉक करते हैं तो कुछ कैलोरीज बर्न होती है, राइट, बट वो इतनी नहीं होती ना कि वेट लॉस करा दे आपको। ओके। तो सिर्फ वॉकिंग को हम लोग ये नहीं कह सकते कि वी आर वर्किंग आउट और उससे मेरा कम हो जाएगा वेट, राइट? सी वर्किंग आउट तो मैंने बोला ना, आप पूरा आपका वर्कआउट एक्सरसाइज ही 10 से 15% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, उसमें से भी वॉकिंग एक लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, इट इज नॉट आइडियल फॉर वेट लॉस। वॉक करने से आप एक्टिव होते हो, आपका सेडेंट्री अगर लाइफस्टाइल है, लैपटॉप और सिस्टम्स पे बैठते हो, तो वॉक करना अच्छी चीज है। आप एक्टिव रहोगे, ब्लड फ्लो होगा बॉडी में, हार्ट का हेल्थ अच्छा होगा, इट इज अ गुड थिंग। बट वेट लॉस के लिए आइडियल नहीं है। ये नहीं बोल सकते कि 10,000 स्टेप चलेंगे तो वेट लॉस हो जाएगा। एंड प्लस ये 10,000 वाला जो मिथ है ना, इट वॉज क्रिएटेड बाय अ बैंड कंपनी, फिटनेस बैंड कंपनी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। देयर आर इनफ आर्टिकल्स ऑन गूगल, यू कैन गो एंड वॉच। दिस इज नॉट दिस थिंग, आई मीन दिस इज नॉट अ फैक्ट कि आप 10,000 चलोगे तो वेट कम होगा। आप रोज पिज्जा खा रहे हो, रोज बर्गर खा रहे हो, और 10,000 चलने पे वेट कम हो जाएगा। और लोग भी अपना बस स्टेप्स काउंट करते हैं ना हर दिन स्मार्ट वॉच में और ये सब में, तो मतलब इज इट वर्थ इट काउंटिंग द वर्थ स्टेप्स? अगेन, वर्थ किस एंगल से आप पूछ रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन दैट। अगर हाँ, अगर ऐसा है कि 6,000 स्टेप चलने पे आप एक्टिव कंसिडर करते हो खुद को, तो अच्छी बात है, करो। ओके। लेकिन वेट लॉस होने वाला है उसके पर्सपेक्टिव से तो अगेन आई थिंक यू आर बीइंग यू नो व्हाट टू से, यू आर फॉलिंग फॉर अ मिथ, व्हाट आई से। ओके। और मतलब पीयूष, आपने लगभग अराउंड 30 पीपल की हेल्प की है, और एक एक जेन्युइन क्वेश्चन जानना चाहूंगी। कभी भी कोई भी मुझे रिकमेंड करे तो मैं पूछूंगी यार 1 महीने में कितना लॉस हो जाएगा बता दो मुझे, तो कोई क्या श्योर शॉर्ट आंसर होता है इसका? सी मैं इसका आंसर दे देता हूँ। मैं इसका आंसर 2 एंगल पे दूंगा। एक तो 1 महीने में हो कितना सकता है, एंड सेकंड अगर कोई मेरे से ये मेरे वेट लॉस प्रोग्राम में आने से पहले पूछे तो मैं क्या करता हूँ। तो ऑन एन एवरेज अगर आप सब चीज ठीक से कर रहे हो तो ऑर्गेनिकली इन अ हेल्दी वे यू कैन लूज अप टू 2-2.5 किलो 3 किलो मैक्स ऑन अ मंथली बेसिस। अगर कोई मेरे से ये बोले कि 1 महीना में कितना करा दोगे कम, मैं उनको लूंगा ही नहीं प्रोग्राम में। ओके। What is better, hot water or cold water? See, weight loss के एंगल से फिर कोई रेलिवेंस नहीं है, बट हेल्थ वाइज है। वार्म वाटर बूस्ट्स योर मेटाबॉलिज्म, so it's a good thing. You can have warm water. In fact, आप अगर जापान, चाइना ये कंट्रीज में जाओगे, people either have normal water which is room temperature or they have hot water. Right?
वार्म वाटर, ल्यूक वार्म और हॉट वाटर इज बेस्ट। सो हॉट वाटर ठीक है, कोल्ड वाटर के भी अपने कुछ बेनिफिट्स हैं। जब आप पीते हो तो योर बॉडी टेम्परेचर गोज डाउन, देन टू मेंटेन इट इट बर्न सम कैलोरीज। तो बहुत लोग बोलते हैं कि ठंडा पानी पीने से भी वेट लॉस होता है, विच इज अगेन अ मिथ। कुछ इफेक्ट आता है उससे, बट वेट लॉस नहीं हो सकता कि मैं कुछ भी करूं और ठंडा पानी पीऊं तो वेट लॉस होगा। दैट्स द बॉटम लाइन। देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम आदर्श, मैं 2 बजे रात घर पहुंचता हूं, ओके, सोने से 2 आवर पहले कैसे मैनेज करूं सर? तो आप 2 बजे रात घर पहुंचते हो तो आप 12 बजे जगह रहते होगे ना, इसका मतलब 11-12 बजे खा लो, आप जहां भी हो वहां पे। बाहर हो तो घर से खाना लेकर जाओ। सी, लाइफ सिचुएशंस का सॉल्यूशंस एब्स्ट्रैक्ट वे में नहीं निकलेगा। इफ यू रियली वांट समथिंग टू हैपन, कॉन्शियसली एफर्ट डालना पड़ेगा। आई नो कि आप जब बाहर हो खाना लेकर जाने में चैलेंजेस आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, टाइम कोऑर्डिनेट नहीं होगा, बट यू हैव टू फाइंड अ वे आउट। यू कैन नॉट बी लाइक कि यार ये तो मेरा शेड्यूल ऐसा है, तो फिर आप पोस्टपोन कर लो जब तक आपका शेड्यूल ठीक ना हो जाए, या फिर आप थोड़ा फाइट मारो एंड फाइंड अ वे आउट। सो एक और जैसे जिस तरीके से पूछा ना आदर्श ने, मुझे भी लगता है कि बहुत सारे लोगों का टाइम स्केड्यूल का ये इशू आता है कि किसी का शायद नाइट वर्किंग शिफ्ट है, तो वो कितने घंटे सोने में और कितना घंटा प्लान करने में, मतलब उनका दिन कैसे प्लान हो जिनका नाइट शिफ्ट है उनका। इस पे मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। मैंने 8 महीने एक कनाडा बेस्ड कंपनी के लिए काम किया, तो मेरा नाइट शिफ्ट होता था। हाँ, मेरा नाइट शिफ्ट होता था। तो इसमें आपका जो स्लीप साइकिल होता है वो डेफिनेटली इफेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू गो टू बेड अराउंड 4:30 AM, 5 AM। तो ठीक है, मेरा जो स्लीप का आवर्स है दैट विल बी फ्रॉम 5 to 11, 12 समथिंग, जो भी जब नींद खुल जाए। तो यू हैव टू प्लान योर वे अकॉर्डिंग टू इट। तो अगर मैं 5 बजे सोऊंगा और मैं 8 बजे डिनर कर लूंगा तो मुझे भूख लगेगी ना। ओके। तो अगर 5 बजे का सोने का रूटीन है तो आई विल बी हैविंग डिनर अराउंड 1 AM, 2 AM या 12 AM, राइट? तो उस हिसाब से यू हैव टू मॉडिफाई योर रूटीन। ओके। और पीयूष, मतलब क्या सही है कि बहुत ज्यादा मतलब खर्चीला है ये प्रोसेस, वेट लॉस या वेट मैनेजमेंट, बहुत ज्यादा खर्च है इस पे? नहीं, खर्च बच जाता है, पैसे कम, मतलब पैसे सेविंग हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर से चॉकलेट वाला एग्जांपल लेते हैं। आपने एक 120 का डेयरी मिल्क लिया और आप उसे एक बार में खा गए, तो कल फिर 120 स्पेंड करना पड़ेगा। आपने उसको 10 दिन में खाया तो 120 रुपए 10 दिन में लगे, ऐसे 1200 रुपए लगे, पैसा बच गया ना। और सी, अपने फूड के साथ रिलेशन चेंज करने में कैसा खर्च, आप थोड़ा कॉन्शियस हो जाओ ना। आप बिना स्क्रीन देखे खाने बैठो, एंश्योर करो कि 12 से 15 मिनट आराम से चबा चबा कर खाना खाओ। अब इसमें क्या खर्च है? मैंने टिप दे दिया, मैंने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। अगर आप मेरी बुक भी पढ़ोगे ना, मेरा पूरा स्टोरी का समरी ये है, और मैं लाइव बता रहा हूँ ये चीज। अब इसमें क्या खर्च है बताओ आप? अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, आपको चाहिए कोई गाइड कर दे मेरे को, कोई हैंड होल्डिंग दे, तो हाँ, मेंटोरशिप के लिए आप कहीं एनरोल करोगे, उसका फीस देना होगा। बट डाइट के साथ रिलेशन चेंज करने में क्या खर्च है? हाँ, वर्कआउट करना है, राइट? अगर आप जिम अफोर्ड नहीं कर सकते तो सिंपल है ना, ऑनलाइन अमेजन पे 200, 300, 500 रुपए में रेजिस्टेंस बैंड आ जाते हैं, अलग अलग कैपेसिटी के, 7 किलो, 14, 20, 40, 50। आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से खरीद लो। 400-500 रुपए स्पेंड करना, आई डोंट थिंक इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर एनीवन। स्पेशली जो वेट गेन कर रहे हैं उनके पास खाने का इतना पैसा है, तभी तो वेट बढ़ गया। तो 400-500 रुपए they can spend upon these things, right? So it's not a very expensive process. It is a conscious process. You have to become conscious. तो इसका डाइटिंग से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब अपने आप को भूखा रखो, बिल्कुल त्याग दो, जंक नहीं खाओ, ऐसा कुछ नहीं है प्रोसेस जो आप बताते हो, राइट? नहीं, सी, मैं तो कुछ नहीं बताता, मैं वो बताता हूँ जैसे बॉडी चलती है, ठीक है? मेरा अपना कुछ नहीं है। डाइटिंग कर सकते हो, बहुत लोग करते हैं, मैंने भी किया है, बट वो उसका सस्टेनेबल रिजल्ट नहीं है। कुछ वेट कम हो जाएगा, बट जब बढ़ेगा तो पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके लिए अगर आप रेडी हो तो करो डाइटिंग। और एनर्जी लेवल भी डाउन हो जाती है, मतलब आप शायद उतना स्टैमिना वाले फील ना करो, राइट? What do you expect? आप खाना नहीं खाओगे तो एनर्जी लेवल डाउन ही जाएगा ना। और मैंने एक चीज नोटिस की है,
एक अपनी स्टोरी बताऊंगी कि जैसे लोग तुरंत खाते हैं ना, फिर लेट लेट जाते हैं, सो जाते हैं, ठीक है, बैठ जाते हैं बहुत देर तक, लाइक अगर खाना खाया है तो उसी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। तो मुझे क्या लगता है कि खाने के बाद तुरंत सोने, बैठने, लेटने का कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। दैट ऑल्सो इज अ थिंग। व्हाट डू यू थिंक? नो, आई डोंट थिंक इट्स द राइट अप्रोच। ये थोड़ा मिक्स अप्रोच है, इसको मैं क्लैरिफाई करता हूँ। ठीक, खाने के ओके। बाद सोना तो डेफिनेटली नहीं चाहिए। सोने से क्या प्रॉब्लम होता है, आपका जब आप सोते हो तो अ वेरी गुड पोर्शन ऑफ योर बॉडी गोज ऑफ, फंक्शंस बंद हो जाते हैं। जो वाइटल फंक्शंस है, हार्ट बीट करेगा एंड ये सारा चीज चलता रहता है। तो डाइजेशन उस एक वैसा प्रोसेस है जो पॉज हो जाता है या उसका कैपेसिटी कम हो जाता है। सोना तो नहीं चाहिए, विच इज फाइन। लेकिन क्या खाकर दौड़ना भागना चाहिए? वो भी सही अप्रोच नहीं है। रीजन क्या है, जब आप खाना खाते हो, डाइजेशन चल रहा है, तो बॉडी के एनर्जीज आपके डाइजेस्ट करने में लग रहे हैं। अगर आप उस समय कोई एक्टिविटी करोगे तो योर एनर्जी will be diverted towards that activity, which could lead to poor digestion process or slow down digestion process, ओके। right? So challenge क्या है कि मतलब sorry, conclusion क्या है, you just sit around. In fact, many people Yash, I have tried a lot of things. I think there's some issue. As long as मुझे थोड़ा सुन पा रहे हो आप, please bear with me. I mean, I don't really have a practical solution ये होगा भी. So हाँ, please bear with me. So is it too bad, Shubhra? Are you able to hear me? मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हो ना? मैं तो एक बहुत बड़े इंस्टाग्राम ग्लिच से ही सफर कर रही हूँ। मैं देख नहीं पा रही हूँ आपको। आई एम जस्ट लिसनिंग टू यू एंड रिप्लाइंग टू यू। Okay. Okay. Hope others are able to watch me as well. Right. So, sorry, मैं क्या आंसर कर रहा था? हाँ, right. So, see, the ideal thing is, in fact, there are many studies who have proved, right? खाना खाकर अगर आप रेस्ट करोगे, आप मतलब सो नहीं, आप लेटो बैठो, ठीक है, गिव सम एनर्जी टू योर स्टमक एंड अदर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कि वो अपना काम कर सके। इट्स अ गुड थिंग टू डू, राइट? ओके। एंड टेल मी अबाउट योर बुक। बुक में आपकी कहानी है, कैसे है? थोड़ा सा सस्पेंस खोलो अपने बुक के बारे में। यस, कहानी मेरी ही है, राइट? ओके। बुक का जो जर्नी है, इट कवर्स व्हेन आई यूज्ड टू स्ट्रगल, व्हाट ऑल आई ट्राइड। मैंने जिम किया, उसका रिजल्ट क्या आया, मैंने योगा किया, उसका रिजल्ट क्या आया, मैंने डाइटिंग किया, उसका रिजल्ट क्या आया, एवरीथिंग व्हिच आई हैव ट्राइड एंड व्हाई आई फेल्ड, ये भी मैंने कवर किया है। फाइनली मुझे उससे क्या प्रॉब्लम्स हुई जो मैंने आपको बताया अबाउट माय बीपी मेडिकेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड फाइनली हाउ आई फाउंड अ वे आउट। मैंने मेरा रिसर्च का जर्नी है, एंड हाउ आई फाइनली लॉस्ट अराउंड 40 किलो इन 18-19 मंथ्स, एंड अभी मुझे लगभग 3.5 साल 4 साल हो गए। आई विल मेंटेनिंग दैट एफर्टलेसली द जर्नी। मैंने अराउंड 27 लोगों को हेल्प किया वेट लूज करने में, and average 12 kilos plus, and none of them has regained it yet. वाओ। Right. अच्छा, एक और So, पूछनी। हाँ, sure. जैसे एक और चीज पूछनी थी कि अभी फेस्टिवल्स का टाइम आएगा, फिर से हम लोग मतलब थोड़ा ज्यादा स्वीट्स खाने लगेंगे, या मतलब उस टाइम थोड़ा तो कैलोरीज बढ़ेगा ही, मतलब इनटेक बढ़ेगा। तो क्या हम लोग उसको भी मैनेज कर सकते हैं, वापस हम लोग वेट मैनेजमेंट जो अपनी जर्नी चल रही थी उस पे वापस आ सकते हैं? इसके लिए आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो पहले, राइट? आप जब स्वीट्स खाते हो तो फर्स्ट बाइट का टेस्ट और 10th बाइट का टेस्ट अलग होता है क्या? नहीं। तो कोई जरूरी है क्या अगर मीठा आया, स्वीट आया, तो पूरा खत्म कर दें? या थोड़ा थोड़ा खाओ, सब चीज एंजॉय करो, फिर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली मैनेज हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, फेस्टिवल के नाम पे ज्यादा खाते हैं लोग, टूट पड़ते हैं, कल मिलेगा ही नहीं। दैट इज द प्रॉब्लम, राइट? अच्छा, एक डिफरेंट टॉपिक पूछूंगी लेकिन इसी से रिलेटेड है। देखिए, लाइक हमारे सोसाइटीज में मतलब एक पीयर प्रेशर भी रहता है, सोसाइटल प्रेशर भी रहता है, और कभी कभी फैमिली रिलेटिव्स वाले भी बोल देते हैं मोटी होते जा रही हो, ये वो, कैसे शादी होगी। कभी कोई भी मतलब
ऐसा सिचुएशन आपके फैमिली से, रिलेटिव से, मतलब आपको सपोर्ट कैसे मिला? बिकॉज ये जर्नी आपने अकेले तो नहीं की होगी, मतलब एवरीबडी अराउंड हेल्प्ड यू, राइट? तो सी मेरा जो प्रोसेस था, राइट, इट वाज नॉट अ वेरी मेन स्ट्रीम प्रोसेस। मैं जिम नहीं जा रहा था, राइट। तो स्टार्टिंग में थोड़ा अभी आ रही है आवाज? तो मेरा जो प्रोसेस है ये मेन स्ट्रीम से थोड़ा हटके प्रोसेस था, राइट। तो एक चैलेंज तो ऑब्वियसली आता है, एंड जो बिगर पार्ट ऑफ सोसाइटी है उनको आपके सक्सेस फेलियर से मतलब तो है नहीं, उनको बस आपको खींचना है नीचे, तो उनको एक मिनट के लिए साइड कर देता है। मेन रोल प्ले करता है आपका फैमिली, आपके मम्मी पापा, अगर शादी हो गई है तो आपका पार्टनर, आपके बच्चे अगर हैं तो दे आर योर सपोर्टर्स, राइट। तो उनसे उनको आपको समझाना पड़ेगा। सी व्हेन यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट दे विल आस्क यू क्वेश्चन, व्हाई? बिकॉज ऐसा नहीं है दे डोंट वांट यू टू सक्सीड, बट दे आर वरीड अबाउट यू। सो व्हेन यू डू समथिंग, आप उनसे बैठकर बात कर सकते हो कि दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू, इसके प्रोज एंड कॉन्स ये है, आपसे मेरे को ये सपोर्ट चाहिए। एंड आई रियली थिंक कि इफ यू टेल देम दिस थिंग क्लियरली वन टू वन, दे आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, दे आर मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट यू। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, जब मैं व्हाट आई रियलाइज कि मेरा जो वेट ज्यादा का कारण था, वन थिंग वाज एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ शुगर। तो जब मैं वो रिड्यूस कर रहा था, तो माई फैमिली प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन दैट। रिलेटिव्स को मैंने झूठ भी बोला है बहुत बार। वो फोर्स करते थे मीठा खाने को कि मेरे घर आए हो तो खाओ। मैं बोलता था मुझे हो गया शुगर, मैं खाऊंगा। बोलना पड़ता है तो वो मानेंगे नहीं, जबरदस्ती खिलाएंगे, हाथ मुंह में डालकर खिलाएंगे, वो लोग वैसे होते हैं। लेकिन एटलीस्ट फैमिली से प्रेशर ना आए, आप उनसे ये बात करके सपोर्ट ले सकते हो। दे विल अग्री विथ यू, दे विल हेल्प यू, दे विल सपोर्ट यू, राइट। सो आई थिंक फैमिली आर योर फर्स्ट आर द फर्स्ट बिलीवर्स आपके लिए। दे आर योर चीयर पर्सन, so you should talk to them। एक मिनट, यस का कुछ क्वेश्चन है। ओके, टेस्ट अलग होता है, 10th बाइट उतना अच्छा नहीं लगता एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। हाँ हाँ, ठीक है, तो अच्छी बात है ना, फिर 10 तक क्यों जा रहे हो, 5 पे रुक जाओ। सही बात है। और आपने अभी हाल फिलहाल में 30 क्वेश्चंस आपने एड्रेस किया था अपने इंस्टाग्राम पे, राइट? एंड इसमें आपने बहुत कुछ कवर ऑलरेडी कर लिया है। अब क्विकली जानना चाहूंगी कि कुछ पर्सनलाइज्ड अगर कंसल्टेशन चाहिए तो उसका क्या प्रोसीजर है आपके साथ? मतलब हमें चाहिए एक पुश, हम लोग कर लेंगे जो समझाया जाएगा बताया जाएगा, लेकिन एक पुश चाहिए, तो व्हाट इज द प्रोसेस? सी आई डिफर अ बिट हियर। लोगों को पुश नहीं चाहिए, लोगों को मैजिक चाहिए, ठीक है? क्या चाहिए? और मैजिक जादू। मैजिक। ओके। और मुझे मैजिक आता नहीं। तो प्रोसेस तो सिंपल है, जिसको भी दोज हु आर इंटरेस्टेड वो सिंपल मुझे डीएम करे। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प देम व्हाटएवर वे आई कैन, राइट। बट माइंड मेकअप करके आना होगा। इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर लाइफ टाइम। 2 महीने का शादी अटेंड करने का, बर्थडे मनाने का प्रोसेस नहीं है वेट लॉस। कमिटेड हो लाइफ टाइम देने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन, मोस्ट वेलकम, जो भी करना चाह रहा है। एंड ऐसा भी नहीं है कि एवरीथिंग इज फॉर मनी, ठीक है? आपके पास नहीं है पैसा एंड यू स्टिल वांट टू डू इट, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। बट हाँ, इफ यू आर एबल टू अफोर्ड, तो इट ऑल्सो हेल्प्स मी, क्योंकि मेरे पास टीम है छोटी सी, मैं टूल सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, तो हाँ, आई चार्ज अ फी एंड आई टेल दैट एक्सप्लिसिटली। बट ऐसा नहीं है कि इफ यू कांट बेयर द कॉस्ट, तो आई विल नॉट एंटरटेन यू। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि इंटेंशन होना चाहिए। स्टार्ट करो तो बीच पर छोड़कर मत भागो, दैट इज द ओनली बेस लाइन। अदरवाइज जिन्हें भी करना है, आई एम मोस्ट अवेलेबल। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आई हैव सीन WhatsApp screenshots and all इनके clients के, and they are very happy taking guidance from them। और पीयूष भी कोई मैजिक नहीं कर रहे हैं, पीयूष जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है उसका रेप्लिका क्रिएट कर रहे हैं, राइट? सो देयर इज नथिंग हार्म टू कनेक्ट विथ हिम एंड टॉक अबाउट इट, बिकॉज आप देखो समवेयर और द अदर
आपको कहीं ना कहीं इस बारे में सोचना ही पड़ेगा कि आप कैसे थोड़ा अपना हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल रखो, क्योंकि इट्स अबाउट लाइफस्टाइल। आपने सही सुना होगा कि पीयूष ने बोला कि ये बर्थडे इवेंट और शादी इवेंट के लिए वेट लॉस नहीं है, इट्स फॉर लाइफ। और वो आपके एक लाइफस्टाइल में आना चाहिए। जैसे पीयूष ने बोला, अब मुझे कॉन्शियसली ऐसा नहीं होता है कि हाँ मैं ये खा रहा हूँ, मैं वो नहीं खाऊंगा, अब वो उनके हैबिट में आ चुका है, राइट। टू मेक दैट हैबिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर लाइफ, यू कैन कनेक्ट विथ हिम। एंड पीयूष, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और अभी सबको थोड़ा हाई कर लेते हैं। मेनी पीपल हैव ज्वाइंड, विशाखा, इशिका, छोटू सिंह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर लाइव। एंड थोड़ा सा मैं रिकैप करना चाहूंगी कि हमारे साथ पीयूष रॉय हैं, वेट मैनेजमेंट कोच। बाय द वे ही इज अ मार्केटिंग कंसल्टेंट एज वेल। और उन्होंने खुद अपनी जर्नी वेट लॉस की पूरी की। He lost 40 kgs in 18 months and he helped around 30 people to do that as well, जिसमें men, women, प्रोफेशनल्स और हर वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग थे। एंड बहुत ही सिंपल सा प्रैक्टिकल स्टेप, ऐसा भी नहीं है कि रॉकेट साइंस की हमें किसी बहुत बड़े जिम का प्रो पैकेज, प्रीमियम पैकेज लेंगे तभी कुछ होगा हमारा, तभी कोई वेट लॉस होगा, तभी हम शेप में आएंगे। हमें तो मतलब ऐसा कोई टारगेट तो नहीं है कि एकदम शाहरुख खान का 6 एब्स बनाना है। हमें एक हेल्दी बॉडी चाहिए, राइट। तो उसके लिए हमें सिंपल स्टेप्स, जिसमें एक बताया पीयूष ने कि हम जब खाते हैं तो स्क्रीन सामने नहीं रहनी चाहिए। जो हम लोगों की हैबिट बन गई है ना कि बिना किसी न्यूज चैनल के या बिना तारक मेहता टाइप शोज के हम लोग खा नहीं पाते, उसको चेंज करना है। भले शुरू में हार्ड होगा, लेकिन हम लोग अगर इस चीज को हैबिट में लाएंगे देन वी कैन सी द ट्रांसफॉर्मेशन। तो बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स है। और उन्होंने बताया जो व्हाट वाज दैट बैंड, रेजिस्टेंस बैंड, राइट। तो मैं रेजिस्टेंस पॉइंट्स बैंड आप बोल देता हूँ एक बार कि लोग देयर आर 4 or 5 टिप्स आई वांट टू गिव यू। पहला, स्क्रीन्स अवॉइड खाना खाने टाइम। सेकंड इज ऑन एन एवरेज, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट यू कैन कंसिडर दिस एज एन एवरेज लाइन, पर 20 किलो 1 liter ऑफ वाटर ऑन अ डेली बेसिस। एक्सरसाइज करने के लिए यू कैन स्टार्ट फ्रॉम होम, 20 minutes every session and 3 to 4 sessions a week is more than enough। जिनको बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में नहीं जाना, जो जनरल फिटनेस चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, मसल, उनके लिए मोर देन इनफ है। 20-25 minutes every session, 3 to 4 sessions per week, राइट। एक्सरसाइज अगर जिम जाकर नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, दूर है, या जो भी है अच्छा नहीं है, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे रेजिस्टेंस बैंड्स आते हैं, दे आर इक्वली केपेबल एंड गुड। आप वो ऑर्डर करके मंगा सकते हो। दे आर वेरी इकोनॉमिकल एज वेल, 500-400 रुपीज में आते हैं। यू कैन यूज दैट एट होम, राइट। फाइनली, there are few things which you should minimize. I won't use the word avoid, मैं avoid करने नहीं बोलूंगा, but minimize करो आप। That is high sugar and salt content foods, deep fried foods, जिस खाने में मैदा होता है, avoid that, right? And if possible, बाहर का खाना इन जनरल थोड़ा कम कर लो। 20 minutes वॉक, ओके, डॉक्टर सोनो इज राइटिंग 20 minutes वॉक, 20 minutes वॉक कर लो, या कुछ स्टेप्स रख लो। अगर आप टाइम नहीं उतना देखते हो, दिन भर का अगर देखना है तो 5,000-6,000 स्टेप्स पकड़ लो आप, कुछ भी। बट हाँ, उससे वेट लॉस नहीं होता। दैट इज फॉर योर एक्टिविटी, दैट इज फॉर योर जनरल फिटनेस, राइट। सो ये कुछ स्टेप्स है आई वांटेड टू शेयर। यस राज, प्लीज गो अहेड। या, थैंक यू सो मच। एंड योर बुक is from obesity to unstoppable। हाँ, मैंने वो बुक खरीदी और मैंने पढ़ी भी है, और आप लोगों को भी एक बार पढ़ना चाहिए। आई थिंक जिनको भी वो एक जर्नी जाननी है, जिसने मतलब पीयूष को भी बदला, एंड दैट इज व्हाई पीयूष इज हेल्पिंग अदर्स टू डू एज वेल। So if you are interested, just go to Amazon. I'll just show the book also. Yeah, Right. sure. So this is the book, guys. पूरा उल्टा दिखेगा, but I'll read for you. From obesity to unstoppable, how I lost 40 kilos and never looked back. That's the book. अच्छा, एक चैलेंज नहीं, एक गिव अवे टाइप का, right? So the first 50 buyers, right, who will buy this book and will read it, एक अपना रिव्यू शेयर करेंगे ऑन Amazon एंड उसका स्क्रीनशॉट मुझे डीएम करेंगे, आई विल गिव देम 100% कैशबैक फॉर 50 people, 50। Wow, great.
एंड पीयूष ने अपना हेल्पिंग हैंड दिया ही है आपको कि अगर आपको भी कंसल्टेशन लेना है देन यू कैन DM हिम, ही विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प एंड या many are waving. Thank you so very much for joining and listening so patiently. और जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, यश, दीपक, सोनू जी, आदर्श, आदर्श, बहुत सही है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, हम लोग अब अभी बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं हेल्थ इश्यूज जो होते जा रहे हैं हमें। अभी तो हमें कॉर्पोरेट लाइफ में भी काफी देर तक बैठना पड़ता है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। तो अगर हम लोग अब इन सारी चीजों पे अभी ध्यान नहीं देंगे तो जिस तरह से पीयूष ने 19 या 20 इयर्स में उनको एक इशू आया जो डॉक्टर ने बोला कि अब यू हैव अ सच अ बिग इशू, तो हमें अभी वो अवॉइड करना है या हमें इस मशीन से, इस शरीर रूपी मशीन से अभी काफी काम लेना है, हमें अच्छे से जीना है। तो वी हैव टू टेक केयर एंड वी हैव टू टेक केयर कॉन्शियसली ऑल्सो। कुछ चीजें शुरू में आसान नहीं होंगी बट ट्रस्ट मी, जब एक बार कहते हैं ना, अभी 75 हार्ड चैलेंज भी चल रहा है पीयूष, मतलब अगर कोई भी चीज को अगर आप 75 डेज तक करते हो तो यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। यस। सो इनफैक्ट मैं उस पे कंटेंट भी अभी एक सीरीज लॉन्च करने वाला हूं, 75 आवर्स। एनीवे, सॉरी, प्लीज गो ऑन। थिंग्स कमिंग अप पीयूष एंड ऑल द बेस्ट टू यू। मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं बताना चाहती हूँ लोगों को कि अभी जो मार्केट में सोल्यूशंस हैं, दे आर कुछ तो मतलब हमारे आउट ऑफ द रीच बजट कुछ भी हो सकते हैं, राइट? बट हमें चाहिए कुछ अफोर्डेबल सोल्यूशंस और वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। देन यू कैन डेफिनेटली connect to Piyush and let's grow that community of healthy people right around. So thank you so much Piyush for joining. Your last comments, feedback, anything, your first live on Insta. Yeah, it was a good experience. अच्छा, किसी के कुछ questions है, they can ask here. We'll do it for next 1-2 minutes and then we'll wrap up. Yeah, sure. If anybody wants to join in और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हो, क्योंकि सबको इश्यूज आते हैं वेट मैनेजमेंट के, मैं जानती हूँ। सभी लोग कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में परेशान हैं कि परेशान नहीं तो मतलब है यार ये करूंगा वेट बढ़ जाएगा, कांस्टेंट चल रहा है ये माइंड में। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क एंड ट्रस्ट मी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात रह गई बताने के लिए, लाइक हम कैसे मिले, मतलब मी एंड पीयूष, हाउ डिड वी मीट। ओके, सो आप सभी जानते हो लाइक आई हैव बीन अ प्रोफेशनल सिंगर एंड एंकर फॉर इवेंट्स। सो हमारे शहर पटना में एक फ्लेवर्स इट वाज, राइट पीयूष? या फ्लेवर्स एक प्लेस है जहां पर म्यूजिकल शो हो रहा था एंड आई वाज होस्टिंग दैट एंड पीयूष वाज द गेस्ट दैट डे एंड हमारी काफी अच्छी बातचीत हुई, बॉन्डिंग हुई। दैट वे we connected and we are connected till now and we are doing an Insta live. So people, yeah, power of networking is really very good. If you want to network with like minded people, अगर आप चाहते हो कि आप वेट लॉस करो, वेट मैनेजमेंट करो, तो आपको वो कम्युनिटी भी बनानी पड़ेगी, आपको लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहना पड़ेगा। सिर्फ वैसे लोगों के साथ जो ऑलरेडी इसके बारे में नहीं सोचते, दे जस्ट बिंज वॉच, बिंज ईट, तो वैसे नहीं चलेगा। देन यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट टू पीयूष एंड पीपल लाइक अस, जो आपको मतलब कम से कम कुछ नहीं तो एक स्टार्टिंग पॉइंट तो दे ही सकते हैं, राइट? ओके, so I think no questions as of now. So thank you. We can call this out. Yeah, call it a day and congratulations for your first Insta live. I hope you enjoyed. But मेरे को थोड़ा सा इंस्टा से शिकायत है, ग्लिचेस बहुत हैं, अभी तक मैं पीयूष आपका चेहरा नहीं देख पा रही हूँ। No problem. We'll connect later for a video call. Sure. And पीयूष का गिव अवे याद रखना, for 50 like book purchases, reviews, और अगर आप उनको स्क्रीनशॉट्स भेजते हो then you will get a cashback, full cashback. So Correct. Yeah, try it out. उस जर्नी को जानो जो पीयूष ने जी है, वो उस जर्नी को, वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को। एंड यस, हमें इंस्पिरेशन लेने के लिए शाहरुख खान के पास और ऋतिक रोशन के पास नहीं जाना होता है, आसपास के भी लोग हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं, रियल टाइम हेल्प कर सकते हैं। सो प्लीज लेवरेज दैट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो वेरी मच।
And thank you guys for joining at the Rani Show. We had a great discussion and सच में मुझे भी आज बहुत सारे insights मिले and I'll try to implement that. I hope you enjoyed it too. Thank you so much. Thank you Bye so bye. much, everyone. Bye, Rani. Yeah. Bye.